चिराग कुछ और बोल रहे हैं, मांझी जी कुछ और बोल रहे हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी को देख नहीं सकती। ये अभी तक समझ में क्यों नहीं आता है? नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी देख नहीं सकती। हमारे गठबंधन का नेता तय हो चुका है और पहले से भी तय है। विधानसभा के अंदर भी तेजस्वी यादव की ही लीडरशिप में हम लोग नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपने सवाल जवाब खड़े कर रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खां हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अब अगली महागठबंधन की बैठक 24 अप्रैल को, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार में होंगे। क्या सीधे सीधे जवाब देने की कोशिश होगी? क्या तैयारी है? आलोक जी, लाइव सिटीज़ के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपकी खबरें आधी अधूरी हैं। 23 को भी हम लोग बैठ रहे हैं। 23 को राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर में फिर हम बैठेंगे। फिर 24 को सदाकत आश्रम में बैठेंगे। उस दिन डेट तय करके किसी वामपंथ दल के यहाँ बैठेंगे। हमारा मन, हमारा पार्टी, हमारा गठबंधन, हम कहाँ कहाँ बैठें। सिर्फ बैठ ही रहे हैं कि काम भी कर रहे हैं? हम बहुत काम कर रहे हैं, इसलिए तो जो है पेट खराब हो गया है अंडा गठबंधन के लोगों का। वो बहुत परेशान है, बयानात पे बयानात दे रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा और तय करने का प्रयास किया कि हिंदुस्तान को कांग्रेस मुक्त कर देंगे, कर तो नहीं पाए। तो अभी भी कुछ कुछ बयान दे रहे हैं। अब एगो आदमी बोल रहा है, उनका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक तरह से खाना जंगी फैला रहा है इस देश में। आप समझ रहे हैं कि देश समाज को किस मोड़ पे ये लोग ले आए हैं। लड़ाई उस विचार के साथ है जो विचार विघटनकारी शक्ति बन के उभर रही है, समाज सेवा में नहीं लगी है, आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ रही है। तो एक बड़ा विकराल रूप ले चुकी है। इसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं महागठबंधन। कांग्रेस का वो बड़ा रूप कब दिखेगा हम लोग को? कांग्रेस का बड़ा रूप आपको दिख गया। 400 पार के नारा का 240 पे ला के खड़ा कर दिए। भारतीय जनता पार्टी की मजाल नहीं कि 273 ले आए। नहीं, बिहार की हम बात कर रहे हैं। बिहार की ही बात कर रहे हैं ना भाई। बिहार आप लोग अकेले तो सब तो अलायंस में गठबंधन में लड़ेंगे और अच्छे से लड़ेंगे, प्यार से लड़ेंगे, साथ साथ लड़ेंगे, साथ साथ लड़ेंगे। सब लोग मिल करके हर सीटों पे एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना के लड़ेंगे। नहीं, पिछले दिनों दिलीप जायसवाल जो कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष कहे थे कि कांग्रेस की आदत हो गई है, आरजेडी का झोला ढोएंगे नहीं तो फिर उनका काम नहीं चलेगा। माता गुजरीमल सरदार का जो मेडिकल है उसको बेईमानी करके जायसवाल जी ने मेडिकल कॉलेज का, उनसे पूछिए कि शकील अहमद खां पर ये कह रहे हैं कि आपने एक माइनॉरिटी संस्था को कौन बुनियाद पर आप जनरल कास्ट के हो करके इसको कब्जा कर लिया है। तो बेईमान आदमी के सवालों का क्या जवाब देना? पैसा हो सकता है, पैसा की बात नहीं, वो तो अध्यक्ष नाते कर रहे हैं ना कि आप लोग का झोला ढोने का। नहीं 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 नहीं, जो आदमी बेईमान हो वो तो विचार का शून्य का भी होगा। अब वो जो बयान दे रहे हैं उसको हम सीरियसली लेते हैं। नॉन सीरियस आदमी का बयान नॉन सीरियस, और कोई आदमी का नाम बात बोले तो सीरियसली लिया जाए। आपको लगता है नीतीश, वो लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, आपकी तरफ तब तक इसकी कोई बात ही वो नहीं? तो लाडला बोल रहे हैं। हाँ, लाडला बोल रहे हैं प्रधानमंत्री, लाडला बोल रहे हैं ना। वो तो लाडला शब्द जो है सो बच्चे के लिए होता है। तो बच्चे की तरह नीतीश जी को ट्रीट करते हैं क्या? ये मजाक उपहास बड़ा हमको हमदर्दी होता है, हमको तकलीफ होता है कि नीतीश जी को कोई लाडला बोल रहा है, कोई बेचारा बोल रहा है। नीतीश से बड़ा हमदर्दी हो रही है। इसमें क्या शक है भाई? हमारे नेता हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और हमारा वैचारिक उनके मुखालफत में तब तक रहेगा जब तक वो संघियों के साथ रहेंगे, जब तक गोडसेवादियों के साथ रहेगा। लेकिन मैं यह देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का विचार कितना खोखला है कि अपने ही संग रहने वाले लोगों को लाडला बोल रहे हैं, बेचारा बोल रहे हैं, उनके तकलीफ का उपहास उड़ा रहे हैं, बिहार का उपहास उड़ा रहे हैं। सवाल भारतीय जनता पार्टी के विचार से है। नहीं, आपकी तरफ कहाँ है कोई? उनकी तरफ तो कह तो है नेतृत्व में लड़ेंगे, आपकी तरफ तो कुछ है नहीं, वो तो बोलते नहीं है। तो चिराग कुछ और बोल रहे हैं, मांझी जी कुछ और बोल रहे हैं। आप देखिए ना। आपको लगता है फिर इस बार चिराग वाला छल होगा? आपने क्योंकि नाम लिया। नहीं, चिराग वाला छल का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी को देख नहीं सकती है। ये अभी तक समझ में क्यों नहीं आता है? नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी देख नहीं सकती है। तो वो अपने अपने आदमी को ला के खड़ा करती है। तो इस बार भी वैसा ही करेगी। उनको जो करना है करे। नहीं, आपकी तरफ भी तो बातें होती ना, कोई महागठबंधन के व्यक्ति कहते हैं कि हम डिप्टी सीएम होंगे, फलना सीएम होंगे, तो अभी सब बातें तो तय नहीं हो रही। सब पर पूर्ण विराम है, सारी चीज़ों पर अभी कुछ नहीं, अभी हम लोग कोई सीएम नहीं, कोई डिप्टी सीएम हम लोग लगे हुए हैं। हमारा नेता तो तय हो गया है, वो तेजस्वी यादव जी हैं।
हमारे गठबंधन का नेता तय हो चुका है और पहले से भी तय है। विधानसभा के अंदर भी तेजस्वी यादव की ही लीडरशिप में हम लोग नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपने सवाल जवाब खड़े कर रहे थे। आज भी वही हालत है, वो लीड करेंगे इस पूरे कैंपेन को। तो हमारे यहाँ चीज़ें तो तय हो चुकी हैं। भाजपा में क्या तय होना नहीं होना वो भारतीय जनता पार्टी जाने। मैं जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू को टेक ओवर करेगी और जनता दल यू के कुछ लोगों को वो खरीद चुकी है और उसके साथ काम करवा रही है। और नीतीश जी को इन लोगों ने जिस तरह से घेर करके परेशान कर रखा, उसको देख के हमको बड़ा तकलीफ होता है। लेकिन कहा जा रहा है ना कि महागठबंधन तो पूरी तरह से बिखरा हुआ है, एनडीए तैयारियों में बहुत आगे निकल चुकी है, जिलों में कार्यक्रम ये बात जो आप कह रहे हैं नहीं, उनकी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से तो होगा ही। अच्छा, तो वो हमारे ये फूल माला लेके आएंगे, मिठाई आरती करेंगे। अरे भाई, मैं उनका जिसको बोलते छक्का छुड़ाए हुए हैं, जिस अंडा गठबंधन की बात आप कर रहे हैं, तो हमारी तारीफ क्यों करेंगे? तो मुकाबला है, विचार का मुकाबला है, कैरेक्टर का मुकाबला है, किरदार का मुकाबला है, जाहिल और पढ़े लिखे लोगों के बीच बुला है। इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या? हाँ, तो वही है। आगे आगे देखिए अभी होता है तो क्या? राहुल गांधी जी और माननीय प्रधानमंत्री के इंटेलेक्ट में कोई समानता हो सकती है क्या? क्या कहाँ पे देश को लाकर खड़ा किया? अरे हटिया बाजार में जो पहले 4 गो शर्ट खरीदते थे, 2 शर्ट खरीदने में आफत हो गया है। देख नहीं रहे हैं देश की इकोनॉमिक कंडीशन। इस बार पूजा में त्यौहारों में भीड़ देखे थे? नहीं था। क्यों नहीं था? आर्थिक स्लो डाउन है, पैसा ही नहीं है जेब में। पैसा खत्म कर दिया, पैसा अपने दोस्तों को देकर के भेज दिया और उनका टैक्स भी माफ़ कर दिया, 16 लाख करोड़ रुपया। इस साल क्या लगता है, महागठबंधन की आप लोग नेता को लेकर आपने क्लियर कर दिया है, तेजस्वी यादव ही हैं, पीछे पहले भी थे, लेकिन सीटों को लेकर हम अंतिम बात करते हैं। आपकी तो 70 सीटें थी, क्योंकि अब तो मुकेश सहनी भी आ गए हैं माले पर। कोई दिक्कत नहीं है, 70 सीटें इज नो प्रॉब्लम। सीट का डिस्कशन भी, सीट शेयरिंग का जब डिस्कशन होगा, जब टेबल पे हम लोग आएंगे, प्रैक्टिकली बैठेंगे। जिद नहीं है, किसी की जिद नहीं है। जब लक्ष्य सामने है तो जिद किस बात का? जीतना है तो जीतना है, जीतना है तो जीतना और लक्ष्य को प्राप्त करना है। इतना भी कमजोर नहीं समझना चाहिए शत्रु को। सामने नीतीश कुमार है। हाँ, तो हम लोग कमज़ोर तो नहीं समझ रहे हैं, और इतना भी कमज़ोर हम लोगों को के बारे में ना बनाइए लोगों के बीच में। हम लोगों ने, हर पार्टी अपना अपने माध्यम से लोगों में जा रही है, संवाद स्थापित कर रही है। बिहार में पलायन रोको किया, राहुल गांधी 3 बार आ गए, सारे नेता का आगमन हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपने कार्यक्रम चलाए हैं। तेजस्वी जी की यात्रा कई जगह पे हुई है, लेफ्ट पार्टी लोगों में घूम ही रही है। तो कहाँ कमी है हमारा? अब ये है कि हम लोग उतना पेड उड नहीं हैं, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये मैं मानता हूँ। ये उतना जमाना नहीं, पैसे का अभाव है, पैसा वैसा उतना है नहीं। चुनाव लड़ेंगे कैसे? लूटा हुआ पैसा तो चुनाव लड़ेंगे? जनता लड़ाएगी। क्या बात करते हैं? जनता चुनाव लड़ाएगा, आप चंदा दीजिएगा। हम चंदा देंगे, सभी चंदा देंगे। शकील अहमद खां हैं, काफ़ी नेक दिल होकर ही ये बातें कह रहे हैं, नेक दिल हैं भी। बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। लेकिन महागठबंधन का नेता तेजस्वी यादव तय हो चुके हैं, वही सामने में चिराग पासवान भी हैं। बीजेपी कब छल करेगी, कैसे छल करेगी जेडीयू के साथ, लेकिन छल तो होना है, इस बात का अंदेशा भी लगा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलें। धन्यवाद।